निर्माण और व्यक्ति निर्माण को संघ की 100 वर्ष की यात्रा का बताया आधार। महानवमी पर पंडालों में आस्था का सैलाब, कई स्थानों पर कन्या पूजन। रांची के जैव वन परिसर में विशेष पूजा, जवानों ने मां को दी सलामी, अर्पण किया शस्त्र। राज्य में कल कई जगह रावण के पुतलों का होगा दहन, मुख्यमंत्री रांची के मोरहाबादी मैदान में करेंगे शिरकत, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। और राज्य में फिर मौसम का बदलता दिख रहा मिजाज, रांची और आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश, 3 दिनों तक राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से महानवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरएसएस के स्वयंसेवकों के समर्पण, सेवा और राष्ट्र उत्कर्ष की साधना को सराहा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण संघ की 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का आधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। समारोह में पिछली एक सदी में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे आरएसएस के योगदान को नमन किया गया। पीएम ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा और राष्ट्र के लिए उसके योगदान को सराहा। पीएम ने कहा कि जिस तरह से विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यता पनपती है और उसी तरह से संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इससे लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी है। एक साथ 2025 से डीए और डीएनएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में।
बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों। और अब बात दुर्गोत्सव की। झारखंड समेत देश भर में शारदीय नवरात्र की महानवमी की धूम है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में सपरिवार शारदीय नवरात्र की महानवमी पर परंपरागत कन्या पूजन किया। एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महानवमी पर जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला मंदिर में विधिवत 9 कन्याओं को आमंत्रित कर अपने हाथों से भोजन कराया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा साहू भी मौजूद थीं। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा और हवन से हुई। इस मौके पर श्री दास ने कहा कि कन्याओं के आशीर्वाद से ही जीवन और समाज में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने समस्त राज्यवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। माता शीतला के आशीर्वाद से ही मैं एक मजदूर वहाँ तक पहुँचा। तो नवमी के दिन जो माँ शक्ति स्वरूपा को मैं 9 बच्चियों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। गौरतलब है कि पूर्व सीएम रघुवर दास हर वर्ष जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के दौरान इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। रांची के डोरंडा स्थित जैव वन परिसर में महानवमी के अवसर पर गोरखा जवानों ने मां के चरणों में हथियारों को अर्पण किया और फायरिंग कर उन्हें सलामी दी। इस दौरान 9 कुमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। रांची के डोरंडा स्थित जैव वन परिसर में कुछ अलग अंदाज में शारदीय नवरात्र का आयोजन होता है। यहां माता रानी की प्रतिमा की बजाय कलश स्थापना कर पूजा की जाती है। महानवमी के अवसर पर आज यहां गोरखा जवानों ने मां के चरणों में हथियारों को अर्पण किया और फायरिंग कर उन्हें सलामी दी। इससे पहले 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। जैव वन के कमांडेंट राकेश रंजन भी इस दौरान मौजूद रहे और जवानों के अदम्य साहस की सराहना की, साथ ही मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से लोहा लेने की बात हो या फिर वीआईपी सुरक्षा, हर कोई आज गोरखा जवानों पर भरोसा करता है। हम सबों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जैव वन की फोर्सेज या तो वीआईपी सिक्योरिटी में लगी हुई हैं या तो नक्सल क्षेत्र में, अति दुर्गम क्षेत्र में वो लोग जो है सो एंटी नक्सल अभियान में भाग ले रहे हैं और लगातार ये लोग जो है सो एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशंस जो है वो करते रहते हैं। तो आज इसी के तहत हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे नवमी के दिन नवरात्रा की प्रतीक जो 9 कुमारी और एक जो भैरव बटुक हैं, इन सभी की हम लोगों ने पूजा की। पूजा करने के उपरांत यहाँ पे जितने हमारे अस्त्र और शस्त्र थे उन सभी की हम लोगों ने पूजा की और ये कामना की माता से कि हमारे जितने भी जयपुर के पुलिसकर्मी हैं वो सभी जहाँ पे भी ड्यूटी करें वो सभी सुरक्षित रहें। गोरखा जवानों की यह पूजा परंपरा वर्ष 1880 से चली आ रही है। शक्ति के उपासक गोरखा जवान महानवमी के अवसर पर अपने हथियारों की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि हथियारों की पूजा करने से वह कभी भी दुश्मनों के सामने धोखा नहीं देते। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य के अन्य जिलों में भी शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा का उमंग तथा उल्लास दिख रहा है। महानवमी पर धनबाद में भी कुमारी कन्याओं का पूजन हुआ। एक संगठन की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर अस्पताल में भर्ती बच्चों और उनके परिजनों के बीच 101 कन्याओं का पूजन किया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छाई रही। आयोजकों और अतिथियों ने कहा कि त्योहार उत्सव का ही नहीं बल्कि सेवा और संवेदनशीलता का अवसर भी प्रदान करता है। यहाँ पर कन्या पूजन कर रहे हैं। भोजन के साथ साथ आप देख रहे होंगे बहुत चीज उन्हें गिफ्ट भी मिल रहा है।
जो बच्चे यहाँ पे परिस्थिति खराब होने के कारण यहाँ पे हैं, जिनके परिवार वाले एडमिट हैं, चाहे उनको ये दुर्गा पूजा का अच्छा नहीं मना पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। बच्चों को खाना खिलाना, रोज घर से खाना बना के लाना, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो इसमें समय चाहिए, ये सिर्फ जब काम को आप पूजा बना लेते हैं तभी संभव है। हरमू पंच मंदिर पूजा पंडाल, जहां देखते हैं कि क्या उत्साह है इस नवरात्र को लेकर। मैं इस वक्त रांची के हरमू पंडाल पर मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं कि हरमू पंडाल का जो प्रारूप है वो वृंदावन के प्रेम मंदिर पर आधारित है। जब आप इस पंडाल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह पंडाल जो है वो दूध से नहाया हुआ है और साथ ही इस पंडाल में श्री कृष्ण की लीलाओं को झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है। श्री कृष्ण के बाल रूप को भी दिखाया गया है। साथ ही जब श्री कृष्ण युवा अवस्था में थे तो वो गोपियों के साथ किस तरह से रासलीला करते थे उसे भी दिखाया गया है। हमारे साथ हरमू पंडाल समिति के जो हैं वो सदस्य हैं, हम इनसे जानेंगे कितनी लागत आई आपको इस पंडाल को बनाने में और कितना समय लगा। देखिए, करीब 75 से 80 लाख रुपए की लागत आई है। प्रेम मंदिर का जीवंत प्रारूप आप देख रहे हैं और करीब 70 कारीगरों ने 3 महीने के अथक प्रयास से इसका निर्माण किया है और आपके सामने है ये खूबसूरत प्रारूप। वृंदावन का प्रेम मंदिर बनाया जाए, इसका ख्याल कैसे आया? देखिए, हम लोग कमेटी के सभी लोग बैठ के पूजा, जैसे एक पूजा खत्म हुआ, ये पूजा खत्म होगा और 2 महीने के अंदर हम लोग ये तय करते हैं कि अगली बार की पूजा क्या होगी। तो उसमें कई प्रस्ताव आते हैं। उसमें सबसे बेहतर हम लोगों को लगा कि प्रेम मंदिर जो रांची में आज तक नहीं बना है वो हम लोग निर्माण कराएं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे ये पूजा खत्म होती है, ये लोग फिर तुरंत जो है वो लग जाते हैं कि अगली बार क्या बनाना है। हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं। कैसा लग रहा है पंडाल देख? पंडाल बहुत ही सुंदर बना हुआ है इस बार, ठीक है। और पंडाल का जो प्रेम मंदिर नाम दिया गया है वाकई में कुछ बहुत मतलब और साल के बाद ही इस बार जो है कुछ अच्छा बना हुआ है और हर पंडाल इस बार अच्छा बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पंडाल देखने आ रहे हैं वो मंदिर को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग वृंदावन जाकर प्रेम मंदिर दर्शन नहीं कर पाते हैं वो पंडाल के प्रारूप में जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जी, हजारीबाग के बरही में भी इस बार दुर्गोत्सव का नजारा बेहद खास है। यहाँ कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के प्रारूप पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। करीब 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह भव्य पंडाल आस्था, कला और संस्कृति के अलौकिक संगम से चमक रहा है, जिसे कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है। कारीगरों ने विक्टोरिया मेमोरियल की बारीक नक्काशी, विशाल संरचना और भव्यता को जिस तरह हूबहू पंडाल में उतारा है वह देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। आयोजक इस बात से भी खुश हैं कि जीएसटी सुधारों की वजह से पंडाल निर्माण के खर्च में इस बार काफी कमी आई है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा फुआ का घर है, तो हम हर एक साल आते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब अलग देखने को मिलता है और अलग जो देखने को मिलता है उससे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है और मन करता है कि हर एक साल मतलब यहाँ पे आए। भव्य दुर्गा पूजा वहाँ होती है। इस बार हमारे जो बरही कमेटी है दुर्गा पूजा समिति का, इस बार यहाँ आयोजन किया है। हम लोग गाँव वासियों के लिए बहुत उत्साहित भी लग रहा है और साथ में मेरे गांव क्षेत्र के हम लोग इलाके में रहते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं जहां से हम लोग कलकत्ता जाना, बंगाल जाने की मतलब बहुत कोशिश भी करेगा तो लोग बहुत नहीं जा पाते हैं। आज के डेट में हमको ये सारा चीज़ यहीं देखने को मिलता है। बंगाल में दुर्गा पूजा जो सुनते थे कि भव्य मनाया जाता है, तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग भी उस तरह का कुछ लावें कि, और इस बार जो है विशेषकर 10वें वर्ष में हम लोग सोचे कि क्यों नहीं बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है उसको यहाँ बरही में हम लोग प्रदर्शित करें। और इसी क्रम में हम लोग ये जो विक्टोरिया मेमोरियल बनाए हैं। आपको लिए चलते रांची रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल दिखाते हैं कि वहां का नजारा कैसा है। यहाँ पे इस बार तिरुपति बालाजी
का प्रारूप बनाया गया है। पंडाल में हम लेजर लाइट के तहत भगवान के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे अगर पंडाल की लागत की बात करें तो यहाँ पे करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तब पंडाल का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे कलाकार जो हैं वो बंगाल से आए हैं जिन्होंने पंडाल का निर्माण किया है। और अगर हम लेजर लाइट की बात करें तो ये जो जितने भी टेक्नीशियन हैं लेजर लाइट के वो वहाँ पे हैदराबाद से आए हैं। और बहुत सारे भक्तों से हमारी बात हुई, भक्त रांची से तो है ही लेकिन रांची के बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पे आने के बाद जब लेजर लाइट से भगवान के विभिन्न स्वरूपों को दिखाया जा रहा है तो लोगों की आंखें मतलब खुली की खुली रह जाती है। उनके आंखों पे विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर तरीके से इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि हम भगवान के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कर सकते हैं। और पंडाल की खूबसूरती को बयां करना किसी के लिए मुश्किल ही है क्योंकि ऐसे शब्द मिलना मुश्किल होते हैं जब कलाकार अपने हाथों से सेम टू सेम बिल्कुल मिलता जुलता प्रारूप तैयार कर देते हैं। अगर आप बालाजी गए होंगे, आपने दर्शन किया होगा और यहाँ कर आप आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हूबहू आप तिरुपति बालाजी के प्रांगण में ही खड़े हैं। इतनी अच्छी कलाकारी यहाँ पे हुई है। कलाकार कहते हैं कि कल को आकार देने वाला, और हमें वाकई खुशी हो रही है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो दूसरे राज्य से आकर हमारे राज्य के लिए काम करते हैं, महीनों तक रुकते हैं। दर्शकों, मौसम के मिजाज को आपने देखा है कि पिछले 1-2 महीने से जब देखो बिन मौसम बरसात हो जाता है। वैसे में भी कलाकारों ने इस चुनौतीपूर्ण सफर को तय किया है और लग ही नहीं रहा है कि इतनी चुनौतीपूर्ण वाली सफर होगी क्योंकि यहाँ के पंडाल की जो बारीकी है वो देखने लायक है। हर कोना अपने आप में सुसज्जित है। ओवर टू न्यूज। धन्यवाद जया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से कितनी आकर्षक साज सज्जा जो है वो की गई है और माहौल काफी उत्साहपूर्ण बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। दुर्गोत्सव में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने स्वच्छता को बढ़ावा देने की अनोखी पहल की है। पूजा पंडालों से एकत्रित फूलों से खाद बनाई जाएगी, साथ ही स्वच्छ पंडालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी JNAC ने शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। नगर आयुक्त कृष्णा कुमार ने बताया है कि शहर के विभिन्न पूजा पंडालों से पूजा में चढ़ाए गए फूलों को एकत्रित कर इन फूलों को वैज्ञानिक पद्धति से खाद में परिवर्तित किया जाएगा। जो स्वच्छता है जमशेदपुर में अलग तरीके से किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जमशेदपुर 3 लाख से 10 लाख की आबादी में पूरे इंडिया में 3rd रैंक लाया है। और हम लोगों ने इस बार जो है पूरे दुर्गा पूजा को जो है सभी पंडालों को हम लोगों ने GPS से टैग किया है और उसके लिए हम लोग जो है गाड़ी डेडिकेटेड किए हैं क्योंकि पूजा में अधिक मात्रा में फूल निकलती है और उस फूल को हम लोग कचरा का पार्ट मान करके उसको एक साथ हम लोग डिस्पोजल करते हैं। लेकिन इस बार जो है अनोखी पहल की गई है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और जुस्को के सहयोग से। उसमें हम लोगों के द्वारा जो है एकत्रित सभी पंडालों को टैग करके और सभी मंदिरों को टैग करके डेडिकेटेड गाड़ी दिए हैं और सभी पंडाल के जितने भी कमेटी के अध्यक्ष है सबसे मीटिंग की गई है। फूलों को एकत्रित कर उन्हें लाने के लिए 10 फ्लावर वेस्टेज वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त ने कहा कि जो भी पंडाल स्वच्छता को अपनाएगा और पंडाल परिसर को साफ सुथरा रखेगा उसे JNAC की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग की भी अपील की। तो हम लोग इस बार जो है फूल जो कचरा का पार्ट बन जाता था और लोगों का जो आस्था है वो कम हो जाता था, तो उसको हम लोग को है सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग से ले करके इसको हम लोग जो है खाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार जो है तकरीबन हमारे पास 87 पंडाल हैं और एक गाड़ी जो है 14 पंडाल को कवर करेगी। तो ये तकरीबन ऐसी व्यवस्था इस बार जो हम लोग लागू किए हैं कि फूल को इस बार जो है कचरा का पार्ट नहीं बल्कि जो आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है उसको हम लोग जो है अलग तरीके से कंपोस्ट बनाएंगे। और सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष और वहाँ के सदस्यों से भी अनुरोध करते हैं कि इस बार जो हम लोग का व्यवस्था है उसमें आप सहयोग प्रदान करें और जो पुजारी है उसको भी आप बताइए कि फूल में कोई अलग कोई चीज़ मिक्स ना करें ताकि फूल की जो हम लोग खाद बनाने की आवश्यकता है या खाद बनता है उसको हम लोग जो है अच्छे तरीके से बना सके। इस अनोखी पहल से जमशेदपुर न केवल स्वच्छता के मामले में और बेहतर होगा बल्कि पूजा के फूलों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी लौह नगरी एक नई मिसाल कायम करेगा। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट।
दशहरा कल मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल रावण के पुतलों का दहन होगा। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भी रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार यहां रावण के 70 फीट ऊंचे, कुंभकर्ण के 65 और मेघनाद के 60 फीट ऊंचे पुतलों का दहन होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने बताया कि रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, विशिष्ट अतिथि राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी और माननीय विधायक सीपी सिंह जी हैं। और रावण की जो ऊंचाई है वो 70 फीट है और कुंभकर्ण की 65 फीट और मेघनाद की 60 फीट है, जो कि पिछले वर्ष से हम लोगों ने कुछ उनकी ऊंचाई बढ़ाई है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण गया के कारीगर मोहम्मद मुस्लिम द्वारा किया गया है, जो गंगा जमुनी तहजीब को भी दर्शाता दिख रहा है। बिरादरी के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार आकर्षक आतिशबाजी भी होगी, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। पायरो आतिशबाजी के लिए पूरा ये टीम जो आती है वो कलकत्ता और मुंबई से आती है। रांची में शायद ही कहीं पे कोई टीम हो, और जिस तरह से आप IPL में और ये सब में देखते हैं उसी तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। रंग बिरंगी आतिशबाजी होगी, लेज़र लाइट और साउंड के तालमेल के साथ इस बार आतिशबाजी होगी। और इसका समय भी हमने बढ़ाया है। पैसा तो ज़रूर लगता है, लेकिन ये एक अलग ही लुत्फ देखने का मतलब नज़ारा देखने को मिलता है। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अरुण चावला ने बताया कि रांची में बिरादरी के लोगों द्वारा साल 1948 में रावण दहन की शुरुआत की गई थी। समय के साथ इसका स्वरूप बड़ा होता गया। वर्ष 1960 से मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पंजाबी हिंदू बिरादरी ने ही इस रावण दहन कार्यक्रम को 1948 में रांची में शुरू किया था, और तब से लेके आज तक हम विभिन्न जगहों से होते हुए यहाँ मोरहाबादी में विगत 1960 से इस कार्यक्रम को हम आयोजित करें। रांची में मोरहाबादी मैदान के अलावा शालीमार मैदान समेत कुछ अन्य स्थानों पर भी रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होगा। रांची से विकास की रिपोर्ट। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत शताब्दी वर्ष के सिलसिले में रांची के स्थानीय गुरु नानक स्कूल सभागार में जागृति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी शामिल हुए और कीर्तन में हिस्सा लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। गौरतलब है कि जागृति यात्रा गुरु तेग बहादुर महाराज की 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष को समर्पित है। यह यात्रा पटना साहिब से शुरू हुई है। विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए यह यात्रा रांची पहुंची है। पलामू के सदर थाना क्षेत्र से लापता हथनी जयमती को पुलिस ने बिहार के छपरा जिले से बरामद किया है। इस हथनी की गुमशुदगी की जानकारी एक शख्स ने सदर थाना में दी थी और चोरी की आशंका जताई थी। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इस व्यक्ति के 3 अन्य साथियों ने हथनी को बिहार में 27 लाख रुपए में बेच दिया था। है हाथी को बरामद किया गया है, लेकिन बरामद करने के बाद ये बात सामने आया है कि ये चोरी का मामला नहीं है। बेसिकली ये पार्टनर्स के बीच में विवाद का मामला है, और ये इन अ वे आप देखेंगे तो चीटिंग का मामला है। इसमें 4 पार्टनर्स थे जो लगभग 40 लाख रुपया अपना पार्टनरशिप में लगा के जो है हाथी को खरीदा था। इसमें एक पार्टनर के नॉलेज के बिना जो है बाकी 3 पार्टनर जो है 27 लाख रुपया में जो है हाथी को छपरा में किसी आदमी के पास बेच दिया था। तो ये चोरी का मामला से जो है हटके अभी एक चीटिंग और बेसिकली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बना हुआ है। इधर खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 50 बोरों में रखे गए करीब 1 टन डोडा जब्त किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। करते हुए करीब 50 बोरे में 950 केजी डोडा बरामद किया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम
रुक कर लेते मौसम का। राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। कल से 4 अक्टूबर तक कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। कल रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और कोल्हान के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 3 अक्टूबर को चतरा, गढ़वा और पलामू जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दिन धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार, बोकारो और हजारीबाग में भी तेज बारिश के आसार हैं। 4 अक्टूबर को संताल के अलावा पलामू प्रमंडल में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आरएसएस स्वयंसेवकों के समर्पण, सेवा और राष्ट्र उत्कर्ष की साधना को सराहा। राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण को संघ की 100 वर्ष की यात्रा का बताया आधार। महानवमी पर पंडालों में आस्था का सैलाब। कई स्थानों पर कन्या पूजन। रांची के जैववन परिसर में विशेष पूजा। जवानों ने मां को दी सलामी, अर्पण किया शस्त्र। राज्य में कल कई जगह रावण के पुतलों का होगा दहन। मुख्यमंत्री रांची के मुरहाबादी मैदान में करेंगे शिरकत। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। और राज्य में फिर मौसम का बदलता दिख रहा मिजाज। रांची और आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश। 3 दिनों तक राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।